नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है। यूपी में भारत बंद को लेकर अलर्ट जारी है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। उत्तर रेलवे ने 31 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद को लेकर यूपी में अलर्ट है। युवाओं के भारत बंद को लेकर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस को सतर्क रहकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, बाजारों, शॉपिंग मॉल के आसपास निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के लिए कहा गया है। निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। तो यूपी में भारत बंद को लेकर अलर्ट जारी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाजारों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। तो उत्तर रेलवे ने 31 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। यूपी में भारत बंद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद बुलाया है। तो आज युवाओं की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है और उसी के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाजारों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर रेलवे ने भी 31 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तो आज अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने भारत बंद का आह्वान किया है और उसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिज्ञ बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ वसीम हमारे सहयोगी अलीगढ़ से हमारे साथ हैं, अरुण चंद्रा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ओम पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। ओम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान युवाओं की तरफ से किया गया है। व्यापक इंतजाम प्रशासन की तरफ से कर लिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, जिस तरह से लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार युवा जो है अग्निपथ योजना को लेकर वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं और उनका विरोध प्रदर्शन जिस तरह से हिंसात्मक है, ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी और सरकार ने यही वजह है कि पूरी तरह से कमर कस ली है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में चारबाग स्थित रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर भी सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी जीआरपी सहित तमाम रैपिड एक्शन फोर्स और सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार भारतबंदी की बात करें तो बिहार की लपटें जो है उत्तर प्रदेश में हैं और ऐसे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार पुलिस का जो एक्शन है वो पूरी तरह साफ है। लगभग 300 से अधिक 362 जो युवा हैं अभी तक वो जो है वो पकड़े गए हैं। उसके साथ साथ FIR लॉन्च की गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और जहां एक तरफ उत्तर
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से ऐसे अधिकारियों से साफ तौर से कहा है कि वो युवाओं के पास जाएं, कैंप करें, इसके साथ साथ जो कोचिंग संस्थान है वहां जाएं, उनसे बात करें, युवाओं से कम्युनिकेशन करें, उन्हें समझाएं और उसके साथ साथ जो सख्ती का रुख है वो भी बिल्कुल साफ होना चाहिए कि अगर हिंसात्मक आप प्रदर्शन करेंगे तो सरकार का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि जहां बड़े बड़े अधिकारी फील्ड पर हैं, लगातार कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं, उन पर नजर बना के रखी जा रही है। इसके साथ साथ जहां पर युवा पढ़ाई करते हैं वहां पर अधिकारी जा रहे हैं, उन युवाओं से लगातार कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो भी ऐसे बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उनकी सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है, यानी आरपीएफ, जीआरपी और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कमांड संभाल ली है। लगातार सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, इसके साथ साथ लगातार जिस तरह से बिहार की वो तस्वीरें आई हैं, इसके बाद लखनऊ में या माफी चाहता हूं अन्य जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में जिस तरह तस्वीरें आई हैं वो पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के पूरी तरह से कमर कसी गई है और पूरी तरह से यहां पर भी मुस्तैदी जो है वो बढ़ा दी गई है। जीआरपी के जवान लगातार जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, इसके साथ साथ आला अधिकारी लगातार मौके पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर भारत बंदी को लेकर माना जा रहा है कि जिस तरह से भारत बंदी का ऐलान जरूर किया गया है और ऐसे में सबसे बड़ी बात आपको बता दें शाहिल, जिस तरह से कल तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये कितना महत्वपूर्ण है छात्रों को लेकर के, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये योजना वापस नहीं होगी। तो ऐसे में अब आज छात्रों का क्या रुख रहने वाला है, ये जरूर है कि बिल्कुल साफ है कि भारत बंदी का ऐलान हो गया है। ऐसे में कितना असर पड़ता है इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। अभी लगभग 10 बज चुके हैं, माना जा रहा है जो भी तस्वीरें होंगी वो अब से थोड़ी देर बाद साफ होना शुरू हो जाएंगी। शाहिल, चलिए ओम बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अरुण गाजियाबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, गाजियाबाद की स्थिति की बात करें, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से तीनों सेनाओं के प्रमुख ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि किसी भी हाल में ये जो योजना है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, योजना लागू जरूर की जाएगी, लेकिन तमाम तरीके के जो तथ्य थे वो उन्होंने यहाँ पर सामने रखे और उन्होंने ये कहा कि युवाओं के लिए ये बहुत ही एक लाभकारी योजना है। और अब जिस तरीके से आज युवाओं ने यहाँ पर भारत बंद का आह्वान किया है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है गाजियाबाद में? गाजियाबाद की स्थिति बिल्कुल सामान्य है और अब से पहले भी जो भारत बंद के आह्वान किए गए हैं, चाहे किसानों द्वारा किए गए हों या छात्रों द्वारा किए गए हैं, तो गाजियाबाद की स्थिति बिल्कुल सामान्य है और यहाँ पर ऐसी कोई देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई संगठन यहाँ पर आएगा, क्योंकि किसी जिस तरह से व्हाट्सएप और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर लगातार पुलिस की मॉनिटरिंग है। गाजियाबाद में धारा 144 पहले से लगी हुई है। वहीं बात की जाए गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों की, तो गाजियाबाद के या डीएम हो, एसएसपी हो, एसपी देहात डॉक्टर एरज राजा हो या फिर एसडीएम विनय राणा हो, खुद बच्चों के साथ साथ जाकर ये कॉम्बिंग कर रहे हैं। और जो बच्चे, जैसे गाजियाबाद का सबसे बड़ा पार्क जो गांधी पार्क है या महामाया स्टेडियम है, वहां पर बच्चे अपनी प्रैक्टिस जो करते हैं, सुबह को दौड़ लगाते हैं, उनसे जाके वार्ता कर रहे हैं और थानों के वाइज, क्षेत्र वाइज उनसे बच्चों से मिलकर उनको इस चीज के फायदे बता रहे हैं। हालांकि अभी तक गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद की स्थिति सामान्य है और अभी तक यहाँ पर कोई हिंसात्मक या कोई ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों को जाता है, जिलाधिकारी को, एसएसपी को जाता है, क्योंकि लगातार वो सुबह से ही हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर जाकर और जो पार्क हैं जहां पर बच्चे मिल रहे हैं, जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो उनसे जरूर संपर्क बनाए हुए हैं और उन्हें समझाया जा रहा है कि ये जो योजनाएं हैं ये कितनी कारगर है और इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है बच्चों के भविष्य में। ठीक है अरुण। वसीम हमारे सहयोगी अलीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वसीम, अलीगढ़ की स्थिति की बात करें, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्थाएं की है? क्योंकि आज अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया और इससे पहले जो हम घटनाएं देख चुके हैं, काफी ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं निकलकर सामने आई थी। अलीगढ़ में क्या स्थिति है, क्या व्यवस्थाएं? देखिए शाहिल, सही कहा शाहिल जी। आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन पहले जो अलीगढ़ के अंदर छात्र जो युवा थे वो सड़कों पर आए थे, यमुना एक्सप्रेस उन्होंने तोड़फोड़ की थी, चौकियों में आग लगा दी थी। अब उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने बीती रात से ही स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर ऐसी जगहें हों जहाँ पर घटना होने की संभावना है, वहाँ पर उन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। साथ ही जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अफवाहें फैला रहे थे उस पर भी रोक लगाना शुरू कर दी है। साथ ही अब तक करीब 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोचिंग
जो चालक है उनको भी हिदायत दी गई है और कुछ कोचिंग जो चलाने वाले टीचर्स थे उनको भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल आज भारत बंद की जो बात कही जा रही थी वो अलीगढ़ में सामान्य दिखाई दे रही है। कुछ दुकानें बंद हैं और धीरे धीरे स्थिति भी साफ हो जाएगी कि क्या बाजार जो भारत बंद में यहाँ के अलीगढ़ के लोग साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। फिलहाल धीरे धीरे दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या फिर वो जगहें हो जहां पर कहीं ना कहीं पहले हिंसा हुई थी। अब जो छात्र हैं वो भी डरे हुए हैं क्योंकि प्रशासन ने अपना रुख अब पूरी तरह से चेंज कर लिया गया है। प्रशासन ने हाई अलर्ट पर है और प्रशासन अब सख्ती कर रहा है उन लोगों पर जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा करने की बात कही थी, तो अब वो नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल आज भारत बंद की जो बात कही जा रही थी वो अभी सामान्य है। अभी कुछ कह नहीं सकते कि लोग कितना साथ दे रहे हैं। लगातार सरकार का जो आदेश था उसका जिला प्रशासन पालन करता नजर आ रहा है और साथ ही आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर जो यमुना एक्सप्रेस वे है जहाँ पर हादसा हुआ था वहाँ भारी फोर्स तैनात है ताकि अब कोई ऐसा घटना ना हो जो पहले 2 दिन पहले हुई थी। फिलहाल लगातार प्रशासन की निगाहें अब बिल्कुल तेज हैं और वह हाई अलर्ट पर है। वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, भारी फोर्स तैनात है। अगर कोई भी 4 से 5 युवक इकट्ठे हो रहे हैं तो उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें आगे छोड़ा जा रहा है। तो पूरी जी साहिल जी। चलिए वसीम, नितिज्ञ हमारे सहयोगी बुलंदशहर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिज्ञ, बुलंदशहर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कितना असर युवाओं की तरफ से जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसका क्या कुछ असर वहां पर देखने को मिल रहा है? आपके पास लौटूंगा मैं नितिज्ञ, आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे भारत बंद को लेकर वो सुन लेते हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और हम लोग इंश्योर करेंगे कोई भी आदमी अनावश्यक रूप से जाकर के जिस तरह के हमारे पास इनपुट दिल्ली से मिले हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से मिले हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उनके सपोर्ट में खड़े हैं। देखिए जाम तो चूंकि अब जब चेकिंग होती है थोड़ी सी जाम लग जाती है, बट ये रास्ता बड़ा है और आप देख रहे हैं कि स्लो ट्रैफिक का मूवमेंट स्लो है और नॉर्मल डेज में भी यहाँ की स्थिति लगभग ऐसी ही रहती है। थैंक यू। तो एनसीआर में भी व्यापक इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी तमाम व्यापक इंतजामात किए गए हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना वो हम आपको सुना रहे थे। नितिज्ञ हमारे सहयोगी बुलंदशहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिज्ञ, बुलंदशहर में भारत बंद का जो आह्वान किया गया है युवाओं की तरफ से उसका कैसा असर देखने को मिल रहा है? देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से सबसे पहली घटना की जो आक्रोश की जो युवाओं के आक्रोश की जो तस्वीर दिखाई थी वो यूपी के बुलंदशहर से सामने निकल के आई थी, लेकिन उसके बाद लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जो अभ्यर्थी हैं, जो नव युवक है, जो फौज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगातार भूतपूर्व सैनिकों से भी समझाने की कोशिश करवा रहे हैं और खुद जाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भारत बंद की अगर बात करूं तो भारत बंद का जो ऐलान युवा के द्वारा किया गया था बुलंदशहर में बिल्कुल कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सब कुछ सामान्य परिस्थिति बनी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर चौराहे पर पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं और लगातार जो रूट है डायवर्जन नहीं, कोई भी किसी भी तरीके की कोई घटना ऐसी हो पाए उसके लिए कोई रूट भी डायवर्जन नहीं किया गया है और किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो पाए उसलिए एक सेक्टर बनाए गए छोटे छोटे जिनपे वहां जो इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई है। तो लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार युवकों को समझाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से यूपी के बुलंदशहर से सबसे पहली तस्वीर निकल के आई थी। जी साहिब। चलिए नितिज्ञ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरुण चंद्रा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ थे। अरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वसीम हमारे सहयोगी अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। वसीम, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।